जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल से अवश्य ही जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस बार ये संशय की स्थिति बनी हुई है कि वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि 2 दिन की अमावस्या की तिथि पड़ रही है। 26 मई दिन सोमवार को अमावस्या है और मंगलवार 27 मई को भी अमावस्या है, लेकिन वह सुबह तक ही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सोमवार को व्रत रखें कि मंगलवार को रखें। बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति बनी हुई है। तो कुछ व्रत होते हैं जो कि मध्याह्न व्यापिनी होते हैं, कुछ व्रत होते हैं जिनमें उदया तिथि ली जाती, कुछ व्रत होते हैं जिनमें संध्या काल में वो तिथि का होना जरूरी होता है। वट सावित्री का व्रत और ललही छठ, हर छठ ऐसे व्रत होते हैं जिनमें मध्याह्न व्यापिनी तिथि ली जाती है। मतलब कि अगर जो छठ होगी तभी दोपहर में वो छठ होगी तभी हर छठ का व्रत रखा जाएगा, और जब दोपहर में अमावस्या की तिथि होगी तब ही वट सावित्री की पूजा की जाएगी, क्योंकि ये जो पूजा होती है वट सावित्री की ये दोपहर में ही की जाती है। इसका दोपहर का ही महत्व होता है। एकादशी तिथि में उदया तिथि ली जाती है। तो हर व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है। कुछ पंचांग में बता रहे हैं कि अमावस्या की जो तिथि है वो 26 मई दिन सोमवार को 10:30 बजे लगेगी, और कुछ पंचांग बता रहे 11:15 बजे लगेगी। अगर जो मैं गूगल और इंटरनेट की बात करूँ तो वहाँ पर तो केवल बस एक ही टाइम दिया हुआ 12:12 पर अमावस्या की तिथि लग रही है। तो और इसका समापन हो रहा है अमावस्या की तिथि का मंगलवार दिन रहेगा 27 मई। जल्दी ही समाप्त हो रही है, सुबह में 8:30 बजे समाप्त हो रही है। तो ऐसे में व्रत रखा जाएगा 26 मई दिन सोमवार को ही इसका व्रत रखा जाएगा, और अच्छा भी रहेगा इसी दिन व्रत रखना। अब बहुत से लोगों का प्रश्न ये है कि क्या 27 मई को, अरे माफ़ करिएगा, 26 मई दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या है? तो ऐसा नहीं है। अब मैं अभी इसके पहले बता रही हूँ कि हर तिथि का, हर व्रत का महत्व अलग अलग होता है। तो सोमवती अमावस्या के लिए जब सुबह में होती है अमावस्या तिथि तब सोमवती अमावस्या का व्रत रखा जाता है। तो इस बार 26 मई दिन सोमवार को भोर में अमावस्या नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह तक अमावस्या नहीं है, तो इस कारण सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं रखा जाएगा। जिन लोगों का नया नया विवाह हुआ है वो लोग अगर जो चाहें तो व्रत को उठा सकती हैं, वट सावित्री व्रत पहली बार रख सकती, क्योंकि इस बार ना तो अधिक मास है, न पुरुषोत्तम मास है, और ना ही तो शुक्र अस्त है, न गुरु अस्त है। तो चाहो तो आप लोग व्रत उठा सकते हो। सभी नवविवाहिता महिलाएं इस बार व्रत रखेंगी। 16 श्रृंगार करिए, जैसे आपके यहाँ पूजा होती है उस तरीके से आप लोग पूजा करिए। आपका जो खानदान को जो तरीका है, आपके जो खानदान में होता है, आप उसी तरीके से पूजा करिए। और मैं पहले बता चुकी हूँ, व्रत जो है वट सावित्री का व्रत पूजा 26 मई दिन सोमवार को किया जाएगा। 16 श्रृंगार करिए, और वट वृक्ष के नीचे आप लोगों को सावित्री सत्यवान की कहानी मैं आगे सुनाऊंगी, तो अवश्य ही उस कहानी को सुनना चाहिए। और जो वट वृक्ष के नीचे जो महिलाएं होती हैं उनका चरण स्पर्श अवश्य करें। जितनी सुहागिन महिलाएं होती हैं उनको प्रसाद अवश्य बांटें, उनको सिंदूर अवश्य लगाएं। जो कन्याएं होती हैं उनके भी चरण अवश्य छुएं, जो भी आपको मिल जाए। तो इससे भी जो होता है, कोई दोष होता है जैसे आपके जीवन में आने वाला कोई संकट, कोई आपदा होती है, जब सिंदूर दान वट वृक्ष के नीचे किसी सुहागिन महिला को करेंगे तो वो समाप्त हो जाता है। और अपनी सास को, ननद को पैर छुइए, उनको भी कुछ सुहाग सामग्री अर्पित कीजिए, सुहाग का दान कीजिए, पति के चरण स्पर्श अवश्य करिए, पति को भी पंखा झलिए। उस दिन पंखा भी जला जाता है जो वट वृक्ष होता है। तो जो जैसा आपके होता है वैसा करिए। और अब बात करती हूँ मैं कहानी की कि सत्यवान और सावित्री की क्या कहानी थी। माता जो थी वो देवी सावित्री का ही अवतार थी, इसमें बताया हुआ देवी भागवत में। और कहीं कहीं ये भी बताया गया है कि गायत्री का वो अवतार थी, लेकिन जो देवी भागवत में दिया हुआ मैं उसकी बात करूँगी। तो देवी भागवत में दिया हुआ है कि राजा अश्वपति जो थे उन्होंने माता सावित्री की बहुत आराधना की, बहुत तपस्या की, और इनके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए इन्होंने तपस्या की थी, उनकी इसीलिए आराधना की थी। तो माता सावित्री ने जब इनको दर्शन दिया तो ये माता सावित्री से इतना प्रभावित हुए, इतनी वो सुंदर थी, इतनी वो तेजस्वी माता थी
कि इन्होंने उनसे कहा कि मुझे आपके जैसी ही पुत्री चाहिए। तो माता सावित्री ने कहा मेरे जैसी तो मैं ही हूँ, मैं ही आपके घर में पुत्री बनकर आऊँगी। तो माता सावित्री ने राजा अश्वपति के यहाँ जन्म लिया और देवी सावित्री जो थीं धीरे धीरे बड़ी होने लगी। तो एक बार नारद ऋषि राजमहल में पधारे और उन्होंने देवी सावित्री का हाथ देखा। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपकी कन्या है ये इसका सुहाग नहीं लिखा हुआ है और ये वैधव्य को प्राप्त हो जाएगी। तो राजा अश्वपति जो थे वो बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो इसका क्या निदान हो सकता है। तो सावित्री ने पिता को अपने समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं पिताश्री, जो भी मेरी किस्मत में लिखा हुआ होगा मैं उसको भोग लूँगी। तो इसके बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ी होती हैं तो उनके पिता उनसे कहते हैं कि आप जो है अपना वर चुनिए। तो वर चुनने के लिए ये जंगल में जाती हैं, वहाँ उनको सत्यवान मिलते हैं। लेकिन कहीं पर कहानी ये भी सुनने को मिलती है पुराणों में कि राज्यसभा में ये वरमाला लेकर आती हैं तो इनका तेज इतना ज़्यादा था कि जितने भी राजा थे वो इनको देख ही नहीं सके, वो अंधे होने लगे। एक सत्यवान थे जो इनका तेज सहन कर गए। इन्होंने सत्यवान के गले में ही वो वरमाला डाल दी। लेकिन जब उनको पिता को यही बात याद आई कि इनके वैधव्य होने की बात याद आई, तो इन्होंने फिर से अपने पिता को समझाया कि जो मेरी किस्मत में होगा वो मैं देख लूँगी, आप परेशान मत होइए। इनके पिता ने इनका विवाह करके इनको विदा कर दिया। ये अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। धीरे धीरे वो समय भी आ गया। इनको पता था कि इनके पति की मृत्यु होने वाली, इनको मालूम था। तो एक रोज़ इनके पति ने कहा कि मैं जंगल जाना चाहता हूँ लकड़ी काटने के लिए। तो ये बोली मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो ये दोनों लोग जंगल में जाते हैं और वहाँ पर सत्यवान लकड़ी काटने लगते हैं। तो ये कहते हैं मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, सत्यवान कहते हैं देवी सावित्री से। इसके पश्चात वो चली जाती हैं पानी लेने के लिए और एक लकड़ी का कोई वृक्ष होता है वो उनके ऊपर गिर जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। जब लौट कर आती देखती हैं कि उनका पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और सामने देखती हैं कि यमराज उनके प्राणों को लेकर जा रहे होते। तो पीछे पीछे से ये भी चल देती हैं और ये चलते चलते ये यमपुरी के द्वार तक पहुंच जाती हैं। तो जब यमराज पलट कर देखते हैं तो कहते हैं कि अरे देवी सावित्री, आप यहाँ पर तो सशरीर यहाँ पर आना मना है, यहाँ पे कोई भी सशरीर नहीं आ सकता है, ऐसा देवी भागवत में लिखा हुआ है। और ये कहते हैं कि आपको अगर जो आना है तो आप अपने प्राणों का त्याग कीजिए, यहाँ पे शरीर के साथ कोई भी नहीं आ सकता है। तो ये प्रणाम करती हैं कि प्रणाम, और बहुत ही मधुर स्वर में बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे बात करती हैं। तो ये सावित्री और धर्मराज के प्रश्नोत्तर हैं। तो इन्होंने जो है बाद में सावित्री को बहुत सारे वरदान भी दिए हैं। और धर्मराज कहते हैं कि अभी तुम बहुत छोटी सी वयस्क बालिका हो, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, ज्ञानियों, योगियों से भी अधिक ज्ञान प्राप्त है। पुत्री भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो, राजा की तपस्या के प्रभाव में तुम जैसी कन्या रत्न को प्राप्त हुआ। तो ये सभी इनके वार्तालाप, बहुत लंबा उनका वार्तालाप होता है। यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि अगर जो कोई शक्तिशाली व्यक्ति आपके सामने है, आपको उससे अपना कोई काम करवाना है तो बहुत ही विनम्रता के साथ उससे अपना काम करवाना चाहिए। अब देवी सावित्री चाहती तो वो उनसे हट कर सकती थी कि मुझे मेरे पति के प्राण वापस करिए, क्योंकि वो तो पतिव्रता थी। लेकिन उन्होंने कोई हट नहीं किया, उन्होंने बहुत ही विनम्रता से उनसे धर्मराज से बात की। धर्मराज उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि वो कहने लगे कि आप वरदान मांगिए। लेकिन वो वरदान मांगती हैं, सबसे पहला तो वो वरदान यही मांगती हैं देवी कि मेरे जो सास ससुर हैं उनको नेत्रों की रोशनी आप वापस कर दें। और जो यमराज जी होते हैं वो तथास्तु कह देते हैं। फिर यमराज जी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, फिर से देखते हैं सावित्री जी आ रही हैं। तो फिर कहते हैं कि अब आप पीछे क्यों आ रही हैं, तो आप कोई वरदान मांग लीजिए। फिर से वो यही कहती हैं कि मेरे जो सास ससुर का जो खोया हुआ जो राज्य है वो उनको वापस मिल जाए। तो धर्मराज कहते हैं कि तथास्तु। उसके बाद फिर वो आगे चल लेते हैं और उसके बाद फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चलती ही रहती हैं। और फिर यमराज जी बोलते हैं अभी भी आप वापस नहीं गई हैं। तो कहते हैं कि अब आपको देवी क्या चाहिए, एक वरदान और मांग लीजिए। तब वो कहती हैं
कि मैं 100 औरस पुत्रों की माता बनूं। तो धर्मराज जी कह देते हैं तथास्तु। उसके पश्चात फिर धर्मराज आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चल देती हैं। तो धर्मराज कहते हैं अभी भी आप जो हैं हमारे पीछे आ रही हैं, अभी भी आप गई नहीं हैं यहाँ से। तो सावित्री जी बोलती हैं कि पीछे आने दीजिए क्योंकि मेरे पति के प्राण आपके पास हैं। तो जो धर्मराज थे वो और भी ज़्यादा उनकी बातों से प्रभावित हुए और बोले कि आप चाहें तो और वरदान मुझसे मांग लें। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता को भी 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। उन्होंने तथास्तु कह दिया। बहुत ज़्यादा लंबा इनका जो था संवाद चला था, सावित्री का और धर्मराज का बहुत लंबा संवाद चला था। बहुत प्रश्न उत्तर सावित्री ने इनसे किए थे धर्मराज से। धर्मराज बहुत प्रभावित हुए थे इनकी मतलब इनकी बात करने के प्रभाव से, और इनका जो पतिव्रत धर्म था इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। मैं एक दो क्वेश्चन बताती हूँ कि क्या इन्होंने पूछा था। सावित्री ने कहा था धर्मराज जिस किस कर्म से प्रभाव से पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्ग अथवा अन्य लोक में जाते हैं मुझे बताने कृपा करें। तो धर्मराज कहते हैं पतिव्रत ब्राह्मण को अन्नदान करने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है। दान किए हुए अन्न में जितने दाने होते उतने वर्षों तक वहाँ निवास पाता है। अन्नदान से बढ़कर न दूसरा कोई दान हुआ न होगा, और इसमें न कभी पात्र की परीक्षा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह का इन लोगों का संवाद बहुत लंबा चला था। और धर्मराज जो थे इनसे इनकी बातों से इनके जो ज्ञान था, इनका जो बात करने का जो तरीका था उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि इनको इतने सारे इन्होंने बिना सोचे समझे वरदान दे डाले। के पश्चात फिर से सावित्री उनके पीछे जाने लगी। तो धर्मराज कहने लगे अब आप मेरे पीछे क्यों आ रही हैं। तो वो यही बोले कि अगर जो आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया तो पति तो आप मेरा साथ में ले जा रहे हैं। तो फिर उसके पश्चात धर्मराज ने उनके पति को वापस कर दिया, उनके प्राणों को, और उनको धर्मराज ने बहुत सारे वरदान दिए थे। इतना ज़्यादा धर्मराज इनके पर प्रसन्न हुए थे कि आपका नाम सतियों में होगा और आप बहुत ही पुण्यात्मा हो, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो ये थी हमारे भारतवर्ष की महान नारियाँ, ऐसी ऐसी नारियाँ हुई हैं। तो ये थी सावित्री और सत्यवान की कहानी थी। और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा।